कि अगर आपकी डिलीवरी जून, जुलाई या अगस्त में होने वाली है तो आपको किन चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखना है। अब देखिए डिलीवरी का टाइम पास में आ गया है तो आपको ऐसी कोई गलती नहीं करनी है जिससे कि आपको डिलीवरी में किसी तरह की प्रॉब्लम हो, बच्चे को प्रॉब्लम हो। और मैं कुछ आपको ऐसी बातें भी बताऊंगी कि डिलीवरी के बाद आपको अपनी कैसी केयर करनी है जून, जुलाई या अगस्त के महीने में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ देखिए, ये गर्मियों के मौसम है, इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है, उमस रहती है और गर्मी का मौसम रहता है तो हमेशा जो है अक्सर हमारा ठंडा खाने का, ठंडा पीने का मन करता है। पर अगर आपके डिलीवरी की डेट बहुत पास है तो इस टाइम पर आपको ठंडा नहीं खाना चाहिए। ठंडी कोल्ड ड्रिंक हो गई, ठंडी आइसक्रीम्स, ठंडा पानी, ये सब आपको अवॉइड करना है। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो बिल्कुल ही अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि देखिए ज़्यादा ठंडा पानी पीने से जो आपकी मसल्स है ना वो अच्छे से रिलैक्स नहीं हो पाएंगी, जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए जितना हो सके आप गुनगुना पानी पीजिए, ये आपके डिलीवरी में आपकी बहुत मदद करेगा। नंबर 2, ये जो महीने होते हैं जून, जुलाई, अगस्त, ये मौसम होता है कि कहीं कहीं बारिश हो जाती है, कहीं गर्मी ज़्यादा है और इस टाइम पर जो बारिश के महीने होते हैं ना, इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। तो इसीलिए आप बाहर की जो खाने की चीज़ें हैं वो तो बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए इस टाइम पर, क्योंकि इस टाइम पर बहुत जल्दी खाने पर फंगस या कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जैसे बाहर आपको खाने का मन करता है, गोलगप्पे या कोई भी चाट पापड़ी खाने का मन करता है, तो प्लीज़ इस टाइम पर आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए। ये आपके डिलीवरी का टाइम आ गया है तो आपको या बच्चे को किस तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, अब डिलीवरी का टाइम पास में आ गया है तो आपको अगर नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो आपको इसके लिए कुछ कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको डेली जो है 45 मिनट से लेकर 60 मिनट तक वॉक करनी चाहिए। इसके अलावा आप डक वॉक कर सकते हैं, आप बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप जब करते हैं तो आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो है, इस टाइम पर आपको अपना वेट भी कंट्रोल में रखना चाहिए। देखिए वजन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इससे भी नॉर्मल डिलीवरी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप कोशिश करें कि बाहर का जंक फूड, ऑयली फूड, ये सब अब डिलीवरी के टाइम के पास जो है आपको अवॉइड कर देना चाहिए। जितना हो सके घर का बना हुआ खाना खाइए। नेक्स्ट देखिए, प्रेगनेंसी टाइम में कई लेडीज़ को प्रॉब्लम हो जाती है डिलीवरी में, अगर उनका बीपी हाई होगा, उनका शुगर हाई होगा या फिर उनका हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम हो। तो इसीलिए डिलीवरी के टाइम अगर आपका पास आने वाला है तो आप इन चीज़ों पर ज़रूर ध्यान रखें। बीपी को कंट्रोल में रखने के लिए ज़्यादा नमक मत खाइए, हरी पत्तेदार सब्जियाँ ज़्यादा खाइए। शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए, अगर आपकी शुगर आपकी ज़्यादा है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ ज़्यादा मीठा आप अवॉइड करें। केला, आम, ये भी आप खाना जो है कम कर दीजिए। और अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है ना, तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आप एक तो डॉक्टर ने जो आपको मेडिसिन बताई होंगी आयरन की, तो वो लीजिए। इसके अलावा आपको अपने डाइट में संतरा, गाजर, अनार, सेब, चुकंदर, टमाटर, ये सारी चीज़ें लेनी चाहिए। हरी सब्जियां आप खा सकते हैं, तो इससे आपका हीमोग्लोबिन जो है अच्छा होता है। अगर आपको एमनियोटिक फ्लूइड कम है तो इसको सही करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड्स लेते रहें और रेस्ट करें। इन दोनों चीज़ों से जो है आपका एमनियोटिक फ्लूइड सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो मौसम होता है ना जून, जुलाई, अगस्त का, इसमें कई तरह के इन्फेक्शन जो है हो जाते हैं। जैसे कोल्ड कफ हो जाता है, किसी को फीवर हो जाता है। तो अगर आपके घर में या आपके आसपास किसी को ये प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन हो गया है, तो आप उनसे थोड़ा दूर ही रहें, क्योंकि आपके डिलीवरी के टाइम है और इसमें आप बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम हो। तो फ्रेंड्स, जून, जुलाई, अगस्त में जब आपकी डिलीवरी मान लीजिए हो गई है, सब कुछ अच्छे से हो गया है, उसके बाद भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 तो जैसे मैंने बोला कि इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहता है, बारिश का मौसम है, तो साफ़ सफाई का आपको ध्यान रखना है। आपके पास, बच्चे के पास जो भी आ रहे हैं उनसे बोले कि अच्छे से हाथ धोकर ही आएँ, और किसी को कोल्ड कफ है तो वो बच्चे के पास ना जाए। नंबर 2, डिलीवरी के बाद कम से कम 30 से 40 दिन तक ठंडा आपको कुछ भी नहीं खाना है, ठंडी तासीर वाली चीज़ें नहीं खानी है। अब जितना हो सके ना थोड़ा गुनगुना पानी पीजिए, अजवाइन का पानी पीजिए। आप गर्म तासीर की चीज़ें जैसे कि आप पपीता खा सकते हैं, आप चीकू खा सकते हैं, आप दलिया खाइए अपने डाइट में। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको डाइट में इंक्लूड करनी है, इससे आपकी रिकवरी भी अच्छे से होगी और साथ साथ आपकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई भी अच्छी होती है। तो अगर आप चाहते हो ना कि आपका पेट वैसे के वैसा ना रह जाए, तो आप अजवाइन का पानी जो है शुरुआत से ही पीजिए, कम से कम 30 दिन। तो आपका इससे जो पेट है ना वो भी शेप में रहेगा। डिलीवरी के बाद आपको अपने कानों को और अपने जो पैर है उनको कवर रखना चाहिए। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा तो आप सॉक्स नहीं भी पहने तो चलेगा, पर अपने सर को जो है आप हल्के से किसी कॉटन के और जो स्कार्फ है उनसे कवर करके रखिए। और डिलीवरी के बाद आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा तक टीवी, मोबाइल देखना अवॉइड करें, क्योंकि इस टाइम पर हमारी बॉडी थोड़ी वीक होती है। तो ज़्यादातर टीवी, मोबाइल देखना भी आपके लिए भी सही नहीं है, इससे आपको सर दर्द की प्रॉब्लम भी हो सकती है। चलो फ्रेंड्स, जो आपके मान लीजिए टाँके हैं, स्टिचेस आए हैं डिलीवरी के बाद, उनकी भी अच्छे से केयर करें। ये ऐसा मौसम होता है, अगर आप इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो वो इन्फेक्शन बन सकता है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है, इसमें किसी से कोई राय नहीं लेनी है, सीधा डॉक्टर के पास आपको जाना है।
क्योंकि छोटी सी भी गलती से अगर वो पस बन गया है, इन्फेक्शन बन गया है, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। और बारिश के मौसम में तो आपको इन चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए।